प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय 10 वचन। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। मेरे प्रियो, ये वचन प्रकाशित वाक्य जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना, जो प्रिय चेला था, उनको उनके समय में प्रकाशित मिला, दर्शन मिला कि आने वाला समय में जो होने वाला है, जो इस धरती में होने वाला है और स्वर्ग में जो भी कार्य होने वाला है, वो सब कुछ दिखाया गया है। और वो सारे बातें जो कुछ भी उन्होंने दर्शन में देखा और उनको प्रकाशित हुआ, परमेश्वर ने जो कुछ भी दिखाया, सारे बातों को लिखकर एक किताब बनाया, जो कि वह परमेश्वर का इच्छा था। उस किताब में सारा वचन भाग लेते हुए हम देखते हैं यहाँ पर बेबीलोन नगर के बारे में, महानगर के बारे में कहा गया है। बेबीलोन नगर, इस सारे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वह एक बहुत बड़ा धनी नगर था। उस नगर से लोग व्यापार करते थे और पाप भरे नगर था। वह नगर परमेश्वर को भूलकर अपने व्यापार के द्वारा, जो अपने धन के वजह से, धनी होने के वजह से घमंड किया। इस विषय को हम 7 वचन में हम देख सकते हैं। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी नहीं पड़ूंगी। मेरे प्रियो, इस वचनों के द्वारा हमें ये जानने में आता है, जब किसी का धन बढ़ता है, किसी का व्यवस्थाएं, जो ज़रूरतें पूरा हो जाता है और सुख विलास में पड़ जाते हैं, वह धन और जो सुख विलास का जीवन, सुख जिंदगी, परमेश्वर को छिपा देना नहीं चाहिए। परमेश्वर और हमारे बीच में पर्दा डाल देता है। हमारे परमेश्वर हमें अगर बहुतायत से आशीष देता है, हमें हर एक व्यवस्था करा कर देता है, हर एक बातों में आशीष देता है, धन संपत्ति देता है, तो वह धन संपत्ति आँखों को बंद नहीं कर देना चाहिए। हमारे ज़रूर लाइफस्टाइल बदल जाते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर की ओर देखने का वह काम को बंद नहीं कर देना चाहिए। पुराना नियम में जो बेबीलोन देश का राजा नबूकदनेस्सर, उनके बारे में जब हम देखते हैं, तो परमेश्वर ने उनको हर जगह जीत दिलाया। परमेश्वर ने उनको माना था, वह हर जगह जाकर जीता और अपने राज्य को फैलाया। और वह एक बार अपने छत के ऊपर जाकर उन्होंने ऐसा कहा कि ये सारा महानगर को मैंने ही पाया है। इस तरह उनके अंदर घमंड आया, ये सारे महानगर को मैंने ही बनाया है। इस तरह वह घमंड आया, उनके मन में सोच आया और कहा, तो तुरंत वह गिर पड़ा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमें अपरंपार आशीष देता है, लेकिन हमारे आँख उस आशीष के द्वारा, उस धन के द्वारा, उस आशीष से, उस धन से हमारा आँखों को छिपाना नहीं चाहिए। हमारा आँखों के आगे धन संपत्ति आ जाना नहीं चाहिए। जैसे कि हम परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर और हमारे बीच में वह धन संपत्ति हमारे और परमेश्वर के बीच में नहीं आना चाहिए। हमारे आँखों को छिपा देना नहीं चाहिए, हमारे आँखों को बंद नहीं कर देना चाहिए, हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। यहाँ पर बेबीलोन
जो माँ नगरता, उनके विषय में देखते हैं, उनका व्यापार बहुत अच्छी तरह चल रहा था। उसके वजह से वह घमंड हो गया था। वह नगर घमंड के मारे वो कहता है कि मैं विधवा नहीं, मैं रानी हो बैठी हूँ, इस तरह कहता है। उनके जो अधर्म उस नगर के पाप परमेश्वर तक पहुँच गया, यानी कि उनके अधर्म, उनके पाप भरकर परमेश्वर तक जब पहुँचा, उनके विनाश होना शुरू हुआ। जब पाप बढ़ जाती है, जिस जगह पर पाप बढ़ जाती है और परमेश्वर तक पहुँचती है, हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, उस जगह में विपत्ति आने लगती है। उस जगह पे उस पाप के द्वारा विपत्ति आने लगती है। वहाँ पर परमेश्वर का क्रोध उस जगह पर आने लगता है। मेरे प्रियो, इससे हमें ये जानने में आता है, सीखने को मिलता है, जैसे हम शुरू में थे, दीनता के साथ थे, हमेशा दीनता के साथ ही रहें। भले हमारा धन संपत्ति जितना भी बढ़ जाते हो, हम जो कुछ भी धन पाते हैं परमेश्वर के हाथों से पाते हैं। हमारे परिवार में जो फैसिलिटी, हमारे घर में जो फैसिलिटी जो आता है, सब परमेश्वर की ओर से आता है। जो कुछ भी हमें मिला है, सब परमेश्वर की ओर से मिला है। उसके लिए हमें धन्यवाद ही करना है। जो पहले हम प्रथम स्थान में परमेश्वर को रखे थे, वैसे ही हमें मेंटेन करना है। वैसे ही नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा हमको परमेश्वर का आराधना करना है। उससे ज़्यादा हमको परमेश्वर को ढूंढना है। उससे ज़्यादा परमेश्वर के लिए जगह देना है। उससे ज़्यादा हमें परमेश्वर को खोजना है। हमारे अंदर कभी घमंड नहीं आने पाए। हमारे और परमेश्वर के बीच में हमारे धन जो कि परमेश्वर के द्वारा मिला है, वह नहीं आने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है, सारा पापों का जड़ धनी बनने का लालच ही है। हमारे अंदर लालच नहीं होने पाए। उस धन के ऊपर जब हमारे अंदर लालच आ जाता है, धन को कमाने के लिए जब हमारे अंदर लालच आ जाता है, तो वही पापों का एक जरिया बन जाता है। मेरे प्रियो, इससे बचकर रहें। जो परमेश्वर देता है वही हमारे लिए काफ़ी है। जो हमारे अंदर एक तसल्ली होना चाहिए, जो परमेश्वर ने दिया है वही हमारे लिए काफ़ी है, वही हमारे लिए बहुत है। उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन परमेश्वर बहुतायत से आशीष देने वाला परमेश्वर है। अपने बच्चों को, अपने संतानों को एक अच्छा ज़िंदगी देने वाला परमेश्वर है। जिस तरह अब्राहम को एक अच्छा ज़िंदगी जिया, अच्छा सुविधाएं दिया, अपने उनके जीवन में अच्छा व्यवस्था करा कर दिया, उस तरह हर एक अपने बच्चों को आशीष देने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर को जो कि हमारा पिता है, स्वर्गीय पिता है, हमें कभी नहीं भूलना है। हमको उनको देखने का वह स्वभाव को कभी नहीं बदलना है। चाहे हमारा धन संपत्ति कितना भी बढ़ जाए, हमारा व्यापार कितने भी बढ़ जाए, हमारा बिजनेस कितने भी बढ़ जाए, हमारा नौकरी में कितने भी प्रमोशन आ जाए, वह सब परमेश्वर की ओर से ही आता है। हमें जो परमेश्वर के लिए समय जो देते हैं, उस समय को परमेश्वर के लिए हमें देना छोड़ना नहीं चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। परमेश्वर और हमारे बीच में जो रिश्ता है, धन के वजह से, सारे सुविधाएं की वजह से बंद नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। वह सुविधाएं हमें परमेश्वर से अलग नहीं करना चाहिए। हमारे आँखों को परमेश्वर की ओर से वह धन संपत्ति छिपाना नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, इस बात में हमें गौर करना है। हमारा परिवार, बच्चे, हमारा जितने भी आशीषें जो कुछ भी मिला है, उसके लिए परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देने का काम हमें करना चाहिए और परमेश्वर का
जो रिश्ता है उसमें हमें मजबूत रहना चाहिए। दाऊद राजा जब इज़राइल देश में राज्य करता था, वो सारा राज्य को परमेश्वर ने ही दिया। वह आखिरी तक परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसका राज्य फैलता गया, जितना भी फैलता गया परमेश्वर को धन्यवाद देते रहा। वह सड़क पर आकर, वह बहुत बड़ा राजा बनने के बावजूद भी सड़क पर आकर परमेश्वर के वाचा के संदूक के आगे वह नाचता हुआ परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम परमेश्वर के वचन में दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम जान सकते हैं, देख सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आगे हमेशा दीनता के साथ रहना चाहिए। दाऊद राजा जिस तरह वह भेड़ बकरियों के पीछे वह चरवाहा हुआ करता था, वह भेड़ बकरियों को चराई करता था, उसी दीनता, वही माइंड सेटअप, वही परमेश्वर का खोजने का मन हमेशा उसके अंदर था। परमेश्वर के मन के अनुसार चलने का गुण उनके अंदर था। हमारे अंदर भी वैसे ही होना चाहिए। हमारा धन संपत्ति जितना भी बढ़ जाए, हमारा लाइफस्टाइल जितना भी बदल जाए, लग्जरी में बदल जाए, लेकिन हमको परमेश्वर का खोजने का वह रूटीन, आदतें हमें नहीं बदलना चाहिए। परमेश्वर को खोजते रहना चाहिए। हमारे अंदर कभी घमंड नहीं आना चाहिए। सुलेमान का जीवन में जब हम देखते हैं, जो कि दाऊद राजा के बाद उस राज्य को टेक ओवर किया, यानी कि उस राज्य को अपनाया, परमेश्वर की ओर से ही अपनाया, परमेश्वर से बहुत सारा आशीष पाया, धन संपत्ति पाई, और अपने जो पत्नियों के वजह से, रखेलियों की वजह से वह परमेश्वर से दूर हो गया। वह रिश्ता एक परमेश्वर और उनके बीच में रुकावट बन गया। परमेश्वर को खोजने का वह आदत बदल गया, वह रिश्ते में टूट पड़ गया, उनके मन परमेश्वर की ओर से हट गया। मेरे प्रियो, ऐसा ना रहे। हमको हमारा लाइफस्टाइल जितने भी बदल जाए, जैसे भी बदल जाए, हमको परमेश्वर जितने भी ऊपर रखे, हमको परमेश्वर का खोजने का वो मन, जो आदि में, शुरुआत में जब परमेश्वर से जैसे हम प्रेम रखते थे, वह प्रेम, वह प्रयास, वह चाहत, वह परमेश्वर को खोजने का वह लगन हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए। वह कभी नहीं बदलना चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ते रहना चाहिए। उस आशीष के द्वारा जो परमेश्वर देता है, उस आशीष के द्वारा हमें परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। हमारा सुविधाएं हमारे और परमेश्वर के बीच में रुकावट नहीं बनना चाहिए। तो आइए मेरे प्रियो, इस सारे बातों के लिए, जो कुछ भी हमने मनन किया है, सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। जो कुछ भी हमने मनन किया है, जो परमेश्वर के बाता हुआ काम को हम करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। महान परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचनों के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। इस बाग में, प्रकाशित वाक्य में जो कुछ भी हमने मनन किया है पिता परमेश्वर, उस आपके बहुमूल्य वचनों के द्वारा जो कुछ भी हम आज सीखा है, मनन किया परमेश्वर, उस बातों के मुताबिक हम चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। पिताजी, हमारे लिए आप जो कुछ भी देते हैं पिता, उसके द्वारा आपको महिमा देना चाहिए। हम आपके आदर हमेशा करते रहना चाहिए परमेश्वर। जो कुछ भी हमें मिला है सब आपकी ओर से मिला है परमेश्वर। हमारा धन संपत्ति जो कुछ भी है आपने दिया है पिता, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। ये गुण हमारे अंदर हमेशा रहने पाए, हमारे अंदर कभी घमंड नहीं आने पाए। जिस तरह बेबीलोन महानगर को आया, जिस तरह नेबुकदनेस्सर को आया परमेश्वर पिता, हम हमेशा दीनता के साथ रहने पाए। जिस तरह दाऊद
आपके आगे दीनता के साथ रहा, अब्राहम आपके आगे दीनता के साथ रहा। परमेश्वर, जिस तरह उनके धन संपत्ति उनका और आपका रिश्ता को कुछ नहीं कर सके, आपके प्रति जो रिश्ता है उसके बीच में नहीं आया परमेश्वर, हमारे सुविधाएं, हमारे धन संपत्ति भी जो कि आपकी ओर से मिला है परमेश्वर, हमारे आपकी ओर जो रिश्ता है उसके बीच में न आने पाए, अनुग्रह देना पिता। हम शुरू में जितना आपको खोजते थे परमेश्वर, उससे बढ़कर हम खोजने पाएँ परमेश्वर। हालेलुया, हमेशा आपके आगे हम दीनता के साथ रहने पाएँ, आपको धन्यवाद देते रहने पाएँ। जो कुछ भी आपकी ओर से हमें मिला है सब कुछ परमेश्वर पिताजी, सारे विषय को हम स्मरण करके आपको धन्यवाद देने पाएँ पिता। हालेलुया, हम आपको स्तुति करने पाएँ परमेश्वर। हालेलुया, धन संपत्ति के वजह से जो कुछ भी सुविधाएं मिला है परमेश्वर, उसके वजह से आपका खोजने का वो काम कम ना होने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया, लगातार हम बढ़ते जाने पाएँ, आपके मन की इच्छा को हम पूरा करने पाएँ परमेश्वर, अनुग्रह देना पिताजी। हालेलुया, आपके बहुमूल्य वचन कहता है कि धन का जो लोभ अगर हमारे अंदर आता है तो वही पाप का एक जरिया बन जाता है परमेश्वर। पिताजी, हमारे अंदर उस धन के ऊपर लोभ नहीं होना चाहिए पिता, अनुग्रह देना। धन कमाने का लालच हमारे अंदर नहीं होना चाहिए परमेश्वर। हमारे अंदर ऐसा गुण हो कि जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है उतना ही काफ़ी है, उतना ही बहुत है। इस तरह हमारे अंदर गुण देना, मन देना परमेश्वर। जो कुछ भी आपने हमारे लिए दिया है उस आशीष के लिए हम आपको हमेशा धन्यवाद देते रहने पाएँ, स्तुति करते रहने पाएँ पिता, अनुग्रह देना। जो हमने मन किया है परमेश्वर, उस भली बातों के अनुसार हम चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। जो आपके धर्मी जन थे, आपके ओर से आशीष पाया और हमेशा उस धन्यवाद देने का मन के साथ हमेशा आखिरी तक रहा, हमारे अंदर भी वह गुण रहने पाए, अनुग्रह देना पिता। हम कभी भटकने ना पाए पिताजी, अनुग्रह देना। कोई भी वस्तु हमको जो आपसे हमें हटाने नहीं पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। हम हमेशा आपकी उपस्थिति में बने रहने पाए पिता, अनुग्रह देना पिता। आपको खोजने का गुण हमेशा हमारे अंदर होने पाए पिता, धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सारे व्यूअर्स, जो कोई भी जन इस वीडियो को सुन रहे हैं परमेश्वर, उन सभी को इसी तरह आशीष देना, संभालना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया, जो सारा व्यूअर्स को आशीष देना पिता, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। अगर किसी का जीवन में कष्ट है परमेश्वर, हालेलुया, जो ज़रूरत है पिता परमेश्वर, सारा ज़रूरतों को पूरा करना पिता। अगर कर्ज लिया हुआ है परमेश्वर, सारा कर्ज को चुकाने के लिए द्वार खोलना, रास्ता खोलना परमेश्वर। हाल जो कुछ भी उनका मन की इच्छा है पूरा करना परमेश्वर। अगर नौकरी में तरक्की चाहते हैं परमेश्वर, तरक्की देना, आशीष देना पिता। जो बिजनेस में आशीष चाहते हैं, आशीष देना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। बहुत आज से उन्हें आशीष देना पिता, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर। जो कोई जन पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में आशीष देना, पढ़ाई में आगे बढ़ाना परमेश्वर। हालेलुया, जो कोई जन बीमार है परमेश्वर, उनका आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। जिनका हृदय में चोट लगा पड़ा है परमेश्वर, सारा चोट को हालेलुया ठीक करना, मरहम पट्टी लगाना परमेश्वर, सही करना, चंगा करना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जहाँ कहीं भी जाते हैं, आते हैं, उन सभी के संग रहना, सुरक्षित रखना परमेश्वर, संभालना परमेश्वर। जहाँ कहीं भी रहते हैं, ट्रैवल में सुरक्षित रखना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें।
आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, सेवकाई के लिए, सेवकाई का उन्नति के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, गवाही के तौर पर हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।